अब हम लोग काम करते हैं कि कुछ वेवलेंथ काउंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन Ni बराबर 1 से जंप करता है n फाइनल बराबर, ध्यान देना, ये रहा आपका पहला वाला ऑर्बिट n बराबर 1, ये रहा दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये 5th नंबर ऑर्बिट एंड सो ऑन। क्योंकि ऑर्बिट्स कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो हमारा विजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 1 से जंप करके n बराबर 2 पर गया। ध्यान देना, जो बोलेंगे वो केवल बोलेंगे, ट्रांजिशन आपको दिखाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से जंप करके n बराबर 2 पर गया तो लौटने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से लौट रहा होगा? n बराबर 2 से n बराबर 1 लौट रहा होगा। और क्या दे रहा होगा? रेडिएशन दे रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 पर गया तो लौटने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? n बराबर 3 से n बराबर 1 पे लौट रहा होगा और क्या दे रहा होगा? रेडिएशन। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज यहां पर यह है कि n फाइनल की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन। यही तो हो सकती है ना। तो अब हमारे पास में लैम्डा का फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RZ² और ब्रैकेट में 1/n(I²) और माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर। Ni का वैल्यू फिक्स हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z बराबर 1 हो गया, Ni बराबर 1 हो गया और n फाइनल की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये यहां से जो लैम्डा निकलेंगे, आप बता सकते हो आप फिंगर्स पर काउंट करके कितने लैम्डा निकलेंगे? आंसर होगा अनंत लैम्डा निकलेंगे। ठीक है ना। इन सारे के सारे लैम्डा का जो करस्पॉन्डिंग रेडिएशन होगा उन रेडिएशन को बोला जाता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए जब ट्रांजिशन होता है 1 से लेकर के अदर की तरफ, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से जो आपकी अदर हायर ऑर्बिट्स हैं, जब वहां ट्रांजिशंस होता है तो आने वाले जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती हैं उन सारी की सारी वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। क्लियर ये बात? तो लाइमन सीरीज की बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि Ni बराबर 2 है और n फाइनल बराबर है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। थोड़ा सा आप समय बचाएंगे यहां पर। देखिए 1/λ इज इक्वल टू R और यहां पर Ni की वैल्यू कितनी है? 2² और n फाइनल की वैल्यू कितनी है? जो आप चाहो। n फाइनल यहां पर है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहां पर n फाइनल की वैल्यू है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब ट्रांजिशन n बराबर 2 से हायर ऑर्बिट के लिए होता है तो उस सिचुएशन में जितने भी रेडिएशंस निकल के आते हैं उन सबकी जो वेवलेंथ होती है उनको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर साइंटिस्ट का नाम है, लाइमन भी साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद एक स्टेप और आगे चलो। जब ट्रांजिशन n बराबर 3 से कहां होता है? हायर ऑर्बिट की तरफ। तो जो भी निकल के आता है तो लाइमन बामर के बाद फिर पास्चन सीरीज और फिर ब्रैकेट और उसके बाद फुंड। उसके बाद भी और बहुत सारी सीरीज होती हैं लेकिन इनमें से कुछ को हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया। तो हेडिंग डालिए आप, हेड डालिए। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम
ब्रैकेट में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, बामर BALMER, बामर सीरीज, लाइमन की स्पेलिंग आप लिख लोगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, पाश्चन PATCHEN, पाश्चन सीरीज, सारे साइंटिस्ट हैं आपके, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट BRACKETT, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज, एंड फुंड सीरीज, फुंड की स्पेलिंग होगी PFUND, P साइलेंट रहता है वहां पर। सारे साइंटिस्ट के नाम हैं। अब जरा सुनिए, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इतने ही लोगों को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या है? लाइमन सीरीज में जो लैम्डा निकल के आया, लाइमन सीरीज का जो लैम्डा निकल के आया, हम उसको जानते हैं। पता चलता है कि वो जो लाइमन सीरीज के जो लैम्डा होते हैं ना, ये अल्ट्रावायलेट जोन के होते हैं। हमारे पास एक रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उसके बारे में हमें जानकारी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ इतने से इतने तक होती है। तो जब हम लोगों ने लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग जब बात की, तो जो भी लैम्डा मिलेंगे, ये बात तो पक्की है कि लैम्डा कितने मिलेंगे? अनंत मिलेंगे, बहुत सारे लैम्डा मिलेंगे। तो जो लैम्डा यहां पर मिलेंगे, उन लैम्डा को जब हम देखेंगे, उन वेवलेंथ को हम देखेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा इनकी वेवलेंथ वैल्यू बिल्कुल उतनी ही है या उसी जोन में है जिस जोन में किसका होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का होता है। तो हमने कहा भाई लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं उनको हम जानते हैं। लाइमन ने कहा उनको हम जानते हैं, तो काउंट कर लिया गया। फिर बामर के जो रेडिएशंस है, बामर में जो रेडिएशंस है उनको भी हम जानते थे। लाइमन बामर के बाद पाश्चर में जो रेडिएशन है उनको भी हम जानते थे। ऐसे फुंड तक के जो रेडिएशंस आए उनको हम जानते थे। उसके बाद जो रेडिएशंस होंगे, उनकी जो वैल्यूज होंगी, उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी उनके बारे में अभी हम कुछ जानते नहीं है। उस वेवलेंथ का रेडिएशन अभी हमको मिला ही नहीं है। जैसे देखो, अल्ट्रावायलेट हमको कहां से मिला है? सन से मिला है। अब सन से अल्ट्रावायलेट मिला है, सन से हमको लाइट भी मिला है, और सन से हमको क्या मिल रहा है? इंफ्रारेड भी मिला है। तो इसलिए हम इनको, इन रेडिएशंस को जानते हैं, इन रेडिएशंस के बारे में हम जानते हैं। लाइक इन रेडिएशंस की स्पीड क्या होती है, इन रेडिएशंस का वेवलेंथ क्या होता है, इन रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड के बाद जो आगे नाम नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको देखा तो गया है, लेकिन उनके बारे में अभी हमको कोई एग्जाम्पल नहीं मिला कि जिस तरीके का ये वेवलेंथ आया है वो कौन देता है। अब देखिएगा, हाइड्रोजन को लेकर के ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। हाइड्रोजन से आने वाले वेवलेंथ का रेडिएशन अल्ट्रावायलेट से मैच करता है। तो हमने यहां बैठे बैठे बता दिया कि सन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। बताया ना कि सन में जो है हाइड्रोजन है। फिर हीलियम की बात करी, तो अगर हम हीलियम को लेकर के रेडिएशंस की बातें करें, तो उन रेडिएशन से आने वाले जो वेवलेंथ आएंगे, हमने देखा कि यार वो जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनके जो वेवलेंथ मिल रहे हैं, वैसे ही वेवलेंथ, वैसे ही रेडिएशन सन के पास भी थे, सन से आने वाली लाइट में भी थे। तो हमने कहा कि भाई सन में क्या है? हीलियम भी है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे सोडियम, अगर हम हाइड्रोजन की जगह सोडियम ले लें, इन सारे रेडिएशंस को निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। ये आप क्या करो कि एक चेंबर ले लो, उसमें वेपर फॉर्म ले लो। सोडियम का वेपर फॉर्म यानी गैस वाला फॉर्म, हीलियम का गैस वाला फॉर्म, हाइड्रोजन का गैस वाला फॉर्म, जिसका भी आपको काउंटिंग करना है। तो सपोज करो कि ये मेरे पास में ग्लास का बना हुआ एक चेंबर है, इसके अंदर जो आपने काउंट किया हीलियम को काउंट कर लिया, वेपर फॉर्म में है। अब इनमें क्या करते हैं? हम इनके ऊपर लाइट डालते हैं। लाइट का मतलब यहाँ पे एनर्जी है। अब इनके ऊपर एक रेडिएशन डालते हैं जिससे कि इनमें क्या हो जाए? ट्रांजिशन हो जाए। तो जैसे हम इस एनर्जी को चेंबर पे डालेंगे, तो वो एनर्जी कौन ले लेंगे? चेंबर के अंदर जो एटम्स हैं वो एनर्जी ले लेंगे,
और वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, और वो ट्रांजिशन करेंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जब वो एनर्जी को निकालेंगे तो सामने जो दीवार है उनका जो निकलने वाला एनर्जी है वो सामने की दीवार पर जाकर के गिरेगा। बीच में स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है कि जो एनर्जी निकली है उसको टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे सफेद वाला रेडिएशन आ रहा था, सफेद वाला रेडिएशन आ रहा था, रास्ते में रखा प्रिज्म, तो प्रिज्म में उसके 7 टुकड़े कर दिए, तुमको पता चल गया कि व्हाइट रेडिएशन में 7 कलर्स हैं। तो उसी तरीके से आपने हीलियम भरी थी, हीलियम से रेडिएशन निकला, स्पेक्ट्रोमीटर से उसको पास कराया और दीवार को स्क्रीन बना दिया, तो वहां पर उन सारे के सारे लोगों के स्पेक्ट्रम मिल गए। मान लेते हैं कि एक स्पेक्ट्रम ऐसा है जिसका कि रंग जो है जामुनी कलर है। हमने कहा ये कलर जो इंडिगो वाला है ये तो यार वैसे ही था जैसा कि किसके पास था, लाइट के पास था। तो हमने कहा यार इस हीलियम में, जो बर्तन में जो ये हीलियम भरी हुई है, इसके रेडिएशन किसके हैं, लाइट के रेडिएशंस हैं। अब देखिए उसका हमने वेवलेंथ का पता लगवाया, कितना वेवलेंथ है, सपोज कर लो कि इतनी वैल्यू उसकी है। अब हम यहां पर आए, इस फार्मूले पर आए, लैम्डा की वैल्यू ओके हो गई, आर की वैल्यू हम जानते हैं, जेड की वैल्यू ओके हो गई। यहां से हमने पता कर लिया कि जो लैम्डा की वैल्यू आई है, मान लो उस लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग आई है, तो लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग आने के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए पता चल जाएगा। बोलो कि लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग आए, उसके लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होगा। सपोज कर लो पता चला कि उसके लिए ट्रांजिशन 4 से 7 की तरफ होगा, यानी चौथे ऑर्बिट से 7वें ऑर्बिट तक। तो हमने कहा कि भैया इस बर्तन में जो हीलियम भरी हुई है, इस हीलियम में जो एटम्स हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जिनका की ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 7, और वो लोग इंडिगो वाला रेडिएशन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। पूरी की पूरी दीवार रेडिएशन से भरी हुई है। बहुत सारे रेडिएशंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, हम बहुत कम जानते हैं रेडिएशंस के बारे में। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि इतना आप समझ लीजिए कि रेडिएशंस की दुनिया अगर बहुत बड़ी है तो हम रेडिएशंस के बारे में सुई की नोक से भी कम जानते हैं। और इतने कम जानकारी में भी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी काम कर डाले हैं, टेलीविजन, सैटेलाइट, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ये बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, एलईडी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तुमने कहा सर सोडियम का जरा कैलकुलेशंस करते हैं, तो अब सोडियम, उस बर्तन में सोडियम भर दो। अब सोडियम भर दिया, उसको भी एनर्जी दी, उसमें भी ट्रांजिशंस हुआ, रेडिएशंस निकले, स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराया, स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराया तो पता चला कि यार वहां रेडिएशंस जो है दीवार पर आ गए, वेवलेंथ आ गया। तो देखा कि अनंत रेडिएशंस हैं जिनमें से हम कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। एक्चुअल है, जिन हम कम को जानते हैं और बहुत सारों को नहीं जानते। तो हमने कहा कि यार सोडियम का जो ये रेडिएशंस आया है, ये वाला, हमने देखा कि सन में जो रेडिएशन, सन के पास भी अनंत रेडिएशंस हैं, तो हमने उसके भी रेडिएशंस का जजमेंट कर रखा है। देखा कि एक जो रेडिएशन है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, यहीं बैठे बैठे बोल दिया कि सन के पास सोडियम वेपर भी है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। सन के पास हाइड्रोजन है, कैसे जज किया, सन के पास हीलियम है, कैसे जज किया, और सन के पास सोडियम भी है, ये भी जज कर लिया। क्लियर ये बात समझ में आ रही है। उस स्टार में, सन को छोड़ो, किसी और स्टार के बारे में बात करते हैं, तो आपने कहा कि ये स्टार इस गैस से मिलकर के बना है, कैसे किया गया होगा। आपने जो गैसेस आपको पता हैं उन सबके रेडिएशन निकाल के रखे हुए हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन नोट करके रखी हुई है। सपोज कर लो कि आपने आर्गन गैस के रेडिएशंस का पूरा डिटेल तैयार कर रखा है। अचानक से आपको एक दिन डिस्कवरी होती है कि यार उस वाले स्टार से आने वाले रेडिएशंस बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं। तो यहीं बैठे बैठे हमने कहा कि उस स्टार में आर्गन गैस हो सकती है, ये हमने कह दिया। क्लियर हो रही बात। ऐसे एनालिसिस की जाती है। तो हमने जो एनालिसिस करी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंडी, इन लोगों ने एनालिसिस करी, ये केवल वो रेडिएशंस थे जिनकी जानकारी हमको थी। बाकी जो और रेडिएशंस हैं उनके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है।
आंसर दीजिए। लाइमन सीरीज हेडिंग डालिए, लाइमन सीरीज ये हेडिंग होगी आपकी। देखो यहां से लिख सकते हो क्या, व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू ni बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट 2, और 2 के बाद ये सारे के सारे क्या हो गए, हायर ऑर्बिट, कुछ भी हो जाए इसमें। देन द आने वाले रेडिएशंस को क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लिखेंगे व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस, when transition take place from first orbit, when transition take place from first orbit, फर्स्ट ऑर्बिट अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिख देना ni बराबर 1, ni बराबर 1, when transition take place from first orbit ni बराबर 1 टू हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट को अंडरलाइन कर लेना, ब्रैकेट में n फाइनल बराबर 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, n फाइनल बराबर 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देन काउंटिंग रेडिएशंस, काउंटिंग रेडिएशन are called Lyman series, are called Lyman series, are called Lyman series। ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताइए कि जो रेडिएशंस आएंगे वो कितने होंगे, अनंत होंगे ना, अनंत होंगे, लेकिन उस अनंत में एक होगा मिनिमम और एक क्या होगा, मैक्सिमम। तो भाई एक आपका रेडिएशन ऐसा होगा जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी और एक ऐसा होगा जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसको रेंज बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि लाइमन वाले सीरीज की, लाइमन वाले रेडिएशंस की रेंज क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो लिखना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा। तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकल के आती है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टार पॉइंट नेक्स्ट वाली लाइन पर लेकर के लिखें, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज range of wavelength is, for Lyman series range of wavelength is 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम टू TO2 1216 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम। और नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, ये जो वेवलेंथ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब उन्होंने निकाली तो पता चला ये जितना भी वेवलेंथ है मिनिमम से मैक्सिमम तक वो सारा का सारा किस जोन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो नोन, जो जिनके बारे में हमें जानकारी है उस नोन में किससे मैच करती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो स्टार पॉइंट में लिखोगे वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज lies in ultraviolet region, lies in ultraviolet region,
लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। जिन रेडिएशंस के बारे में हम जानते हैं, मैं आपके लिए एक उसका स्पेक्ट्रम लुक देता हूं। ये है रेडियो, ये है माइक्रो, ये है इंफ्रा, ये है लाइट, ये है अल्ट्रा, ये है एक्स और ये है गामा। तो अल्ट्रा, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, तो जो वेवलेंथ लाइमन सीरीज में मिलती हैं वो अपने नोन में इसी जोन की हैं। यानी कि अगर हम इससे इधर जाएं, ये सारा का सारा जो पूरा पैटर्न है ना, ये आपका, अगर आप रेडियो से गामा तक जाओगे, ऑप्टिक्स में कई बार ये सीक्वेंस आपको मैंने बताया है और याद भी कराया है कि आप इस सीक्वेंस को जब याद रखोगे RMLU तो ये पूरा घटता हुआ है वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो 912 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉम, यही तो लिखा है आपने, बोलो यार। तो ये वेवलेंथ इस जोन में लाई करता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि लाइमन का जो रेडिएशन है, जो n बराबर 1 से जो हायर ऑर्बिट का जो ट्रांजिशन होगा और वो जो वहां से आने वाला जो रेडिएशंस होगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो किस जोन का होगा, इस जोन का होगा, ठीक है ना। अब आपने लिख लिया है लाइमन सीरीज को, तो ये यहां से लेके यहां तक का काम पूरा करें। और अगर मैं आपकी जगह पर बैठा हूं तो मैं तो केवल इतना लिखूंगा, फॉर लाइमन सीरीज। भाई अगर मैं आपकी क्लास पे स्टूडेंट की तरह से बैठा हूं तो मैं केवल ये लिखूंगा ऊपर वाले रिजल्ट को देख करके। इनफाइनाइट का तो मतलब मेरा समझे नहीं हरी रो, लिखो मैं बताता हूं। इनफाइनाइट का तुम सेंस थोड़ा मतलब अलग समझ रहे हो यार। चलो मैं देख लेता हूं, ये कहां खत्म होगा, अनंत पे खत्म होगा ना, समझ रहे हो। देखो ni बराबर 1, ये पक्का हो गया। अब n फाइनल बराबर अनंत, खत्म हुआ, अब उसके आगे तो कुछ नहीं है। तो उसका जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की रेंज तो मिल ही गई ना। अनंत का मतलब हो गया 2 3 4 5, सर कहां तक जाना है, 6 7 8 9 10, कहां तक जाना है। तो हमने कहा अनंत तक चले जाओ, ये अनंत का मतलब है। तो आप बोलोगे लास्ट वाला जोन क्या होगा, तो फिर n फाइनल का क्या हो जाएगा, अनंत। तो जैसे तुम यहां पे रखोगे, अब जो लैम्डा आएगा वो आपका क्या होगा, उसके ऊपर अब तो आगे तो निकलेगा नहीं, ये मतलब अनंत का। लाइमन के बाद बामर, डेफिनेशन बनाओ खुद। बामर सीरीज की डेफिनेशन बनाइएगा। लाइमन को तुमने बहुत डिटेल में किया, बामर को उतना डिटेल में नहीं करेंगे। क्या लिखोगे बामर के बारे में, बामर सीरीज हेडिंग हो गई, लिखो इसमें these are radiation, these are radiation, comma corresponding to transition, these are radiation, comma corresponding to transition from second orbit, from second orbit, these are transition correspond, आपने क्या लिखा, these are radiation corresponding to transition, उसके बाद क्या लिखा, from second orbit, second orbit के आगे ब्रैकेट में लिख दो ni बराबर 2, ni बराबर 2, ब्रैकेट क्लोज कर दो, TO2 हायर ऑर्बिट,
हायर ऑर्बिट ब्रैकेट में n फाइनल बराबर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये बामर की सिचुएशन लिखी हुई है, n फाइनल बराबर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो जब ट्रांजिशन 2 से ऊपर ऑर्बिट में होने लगता है तो जो रेडिएशन निकल के आते हैं वो क्या कहलाते हैं? बामर। अगला स्टार पॉइंट लिखो, वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर सीरीज, वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर सीरीज is 3646 एंगस्ट्रॉम, is 3646 एंगस्ट्रॉम, 2 TO2 6543 एंगस्ट्रॉम, 6543 एंगस्ट्रॉम। जो बामर सीरीज की वेवलेंथ है वो 3646 एंगस्ट्रॉम टू 6543 एंगस्ट्रॉम। जरा इस वेवलेंथ को देखो, मिनिमम वेवलेंथ कितनी है? 3646 3646 एंगस्ट्रॉम, करीब करीब 4000 हो गया। और मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है? 6543 एंगस्ट्रॉम, करीब करीब 7000 हो गया। इस वेवलेंथ का कौन है? लाइट। यानी बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो किस में लाई करेंगे? लाइट को क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन। तो उसी वहीं पर फुल स्टॉप करके आगे बढ़ाएं बात को। बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। तो अब आपको जो है पाश्चन सीरीज का ट्रांजिशन लिखना है खुद, कि तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट में ni बराबर क्या होगा? 4, n फाइनल क्या होगा? 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और फुंड सीरीज में ni बराबर क्या होगा? 5, और n फाइनल क्या होगा? 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। सभी की वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम, ब्रैकेट में भी मिनिमम और मैक्सिमम। और यहां थोड़ा सा आपको खुद ये काम करना है कि फुंड सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कितना आएगा और मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आएगा, यहां से निकाल सकते हो भाई। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, यहां से लैम्डा निकाला जा सकता है मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए। ठीक है? अरे देखो ना, अगर हम बोले लैम्डा मैक्सिमम, तो अब आप जो है ये आर क्या है? कांस्टेंट। अगर आपको ये लैम्डा मैक्सिमम बनाना है तो ni की वैल्यू तो फिक्स हो गई सबके लिए। अब n फाइनल की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, ये खुद अपना जो है डिस्कशन करो। नेक्स्ट वाली क्लास में मिलोगे तो हमें बताना कि सर मैक्सिमम के केस में n फाइनल ये होना चाहिए और मिनिमम के केस में n फाइनल ये होना चाहिए। आंसर क्या होगा? किसी एक में n फाइनल अनंत होना चाहिए और किसी एक में n फाइनल जो आपका पॉसिबल लोवेस्ट है, जैसे ये 5। ठीक है ना? तो जरा ये अपना होमवर्क करके बताना कि हाँ सर लैम्डा मिनिमम ये था और लैम्डा मैक्सिमम ये था। और एक चीज मैंने अभी आपको बता दी है कि लाइमन की सीरीज अल्ट्रावायलेट जोन में थी, सारी वेवलेंथ इसी जोन में थी। बामर की सारी वेवलेंथ किस जोन में थी? लाइट वाले जोन में थी। और इसके बाद जो बाकी के लोग हैं, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, उन सबका जो जोन था वो कौन सा था? इंफ्रारेड था। ठीक है ना? करेंगे आप इसको कि जैसे किसी भी स्पेक्ट्रम को या किसी भी वेवलेंथ को स्क्रीन पर जब फाइंड आउट करते हैं तो बहुत पतली पतली लाइनें आती हैं, लाइंस। जैसे अगर हम व्हाइट लाइट को लें और व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारें और प्रिज्म से गुजारने के बाद में उसको जो है स्क्रीन पर फाइंड आउट करें तो आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या दिखेंगी? पट्टियां दिखेंगी। तो ये जो पट्टियां होती हैं बहुत फाइन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। दीज आर कॉल्ड द लाइन्स। क्लियर ये बात? इनको हम लाइन्स बोलते हैं।
तो एक क्वेश्चन है आपका कि n बराबर 5 से, ध्यान देना क्वेश्चन पे गौर करना पहले, कि ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम n बराबर 5, देन पॉसिबल इज स्पेक्ट्रल लाइंस। जो मैंने अभी आपको बताया वो इसीलिए बताया कि जो रेडिएशंस आते हैं उनका अपना वेवलेंथ होता है, और जब हम इन वेवलेंथ को स्क्रीन पर फाइंड आउट करते हैं तो वी हैव ए बहुत फाइन तरीके की पट्टी मिलती है, लाइन मिलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी लाइनें मिलेंगी। यार हर एक लाइन अपने आप में क्या वेवलेंथ है। जैसे वाइट के केस में 7 पट्टियां थी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 7 तरीके की पट्टियां हैं, तो 7 लाइनें, तो 7 वेवलेंथ है ना, 7 वेवलेंथ है। तो अगर कोई ट्रांजिशन n बराबर 5 से हुआ तो कुल कितनी लाइनें आएंगी। n बराबर 5 से ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि लौट के आना है। तो देखो n बराबर 4 है, n बराबर 3 है, n बराबर 2 है और n बराबर 1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लौट के कहां से कहां जा सकता है, यहां जा सकता है। और कहां से कहां जा सकता है, 3 पर जा सकता है। और कहां से कहां जा सकता है, 2 पे जा सकता है। और कहां से कहां जा सकता है, 1 पर जा सकता है। और जरा बताइए कोई पॉसिबिलिटी हो। भाई देखो n बराबर 5 से वो यहां जा सकता है। अब आगे बताओ, ठीक है। अब ये पहला जो n बराबर 5 से वो ये जा सकता है। अब देखिए जरा गिनिए, 1 2 3 4, 4 लाइनें अभी आ चुकी हैं, 4 रेडिएशंस आ चुके हैं। अब आगे देखो, ये क्या कर सकता है, 4 वाला भी 4 से 3 जा सकता है, और 4 से 2 जा सकता है, और 4 से 1 जा सकता है। 1 2 3, 3 लाइनें और हो गई, 4 3 7, ठीक है ना। अब देखिए जो 3 वाला है वो 2 पे जा सकता है और 1 पे जा सकता है, ये 2 और हो गई। तो 4 3 7 और 2 9, ठीक है, बोलो यार। और 2 वाला भी कहां जा सकता है, काम खत्म। सब मिला के कितनी लाइनें, 10। तो जब कोई ट्रांजिशन n बराबर 5 से हुआ, क्लियर हुआ ये, एक बार और करें, एक बार और करते हैं। देखिए n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन चला, तो किसी ने कहा कि ये 1 में 4 है, 3 है, और ये 2 है, और ये 1 है। तो किसी ने कहा कि सर n बराबर 5 से n बराबर 4 पर जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो लीजिए n बराबर 5 से 4 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 1 में जा सकता है। कितनी लाइनें हैं, 4 लैम्डा भी हो गए, ठीक। अब जरा देखिएगा, इसको लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पर है अभी, तो वो क्या कर सकता है, जो 4 पर है वो क्या कर सकता है, 3 पर जा सकता है, 2 पे जा सकता है और 1 पे जा सकता है। 3 लाइनें ये आ गई, तो 4 और 3 7। अब जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पर है वो क्या कर सकता है, 2 पे जा सकता है और 1 पे जा सकता है। तो ये 2 और आ गई, तो 4 और 3 7 और 2 9। और जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पर है वो कहां जा सकता है, तो पॉसिबल लाइनें कितनी है, 10। तो तुमने ये देखा कि n बराबर 5 के लिए पॉसिबल लाइनें कितनी है, 10। जिस तरीके से हमने निकाला है उस तरीके से तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तैयार किया गया, जरा देखते हैं कि वो शॉर्टकट फिट बैठता है कि नहीं। और वो शॉर्टकट है यहां पर कि इफ ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम nth orbit, then possible spectral
लाइंस, हर एक वेवलेंथ स्क्रीन पर पट्टी जैसा दिखता है, लाइन जैसा दिखता है, ठीक है ना। मैं जब बोलता हूं दिखता है तो मेरे दिमाग में केवल क्या चलता है, विजिबल रीजन चलता है ना, ठीक है। तो और यहां पर अगर हम n बराबर nth ऑर्बिट से ट्रांजिशंस करवा रहे हैं तो कुल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, शॉर्टकट है n(n-1/2)। अभी तुमने उसमें पूरा डिटेल किया तो 10 आया था, चलो जरा यहां देखते हैं लाइंस कितनी आएंगी। तो लाइंस बराबर n(n-1/2), n बराबर कितना है 5, 5-1/2, 5 × 4/2, 2 2 10 लाइन है, यानी कि 10 तरीके के लैम्डा वहां बनेंगे और ये सारे के सारे लैम्डा स्क्रीन पर लुक्स लाइक ए पट्टी, लुक्स लाइक ए फाइन लाइन। तो ये 10 स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। क्लियर। एक क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, ठीक है। तो इतना ये काम किया हम लोगों ने आज की क्लास में, नोट कर लीजिए इसको आप।